नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एलाइट पर सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा मॉक टेस्ट होगा वह मॉक टेस्ट होगा 18, मॉक टेस्ट 18 होगा। अब देखेंगे इसमें जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं, जैसा कि सुबह भी आपको हम बताए थे, ठीक है ना। और कल संडे है, बहुत स्टूडेंट कमेंट भी आया है कि जनजाति पे बनाने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, और भी आप लोग जो है कमेंट करेंगे अभी, तो कल हम विचार करेंगे किस पर टॉपिक बनाना है। कल संडे है, कल अच्छा से टॉपिक आपको हम कवर करा देंगे। बहुत सारा ज्यादातर स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर जनजाति पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आपका बन जाएगा। आपके हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तो आइए धमाकेदार स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ। झारखंड का जो इतिहास है वह कब से आरंभ हुआ, हम लोग इसके पहले देखते हैं। सबसे पहले कि झारखंड का इतिहास पूछा गया है कब से आरंभ हुआ है। पहला ऑप्शन है कि पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो आपको बताना है कि किस समय झारखंड का यह जो प्रारंभ होता है, झारखंड का पूरा इतिहास जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले एक बार सभी लोग, जितने नए लोग हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने भाई बंधु लोग देख रहे हैं उनका काम है क्या करना सॉरी, वीडियो को शेयर करना। तो एक बार चलिए सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या था, झारखंड का इतिहास पूछा गया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि झारखंड के इतिहास के बारे में, ठीक है ना। देखेंगे कि झारखंड का अगर बात करते हैं उल्लेख, झारखंड का उल्लेख अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होता है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलिए ये तो क्लियर हो गया, सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण मिला। अब लिखने की बात करता है कि झारखंड शब्द का उल्लेख, यही तो बात समझाना था हमको कि झारखंड शब्द का उल्लेख, झारखंड शब्द का उल्लेख कहां मिलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण युग में। तो ये रहा मेरा दो प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का जो उल्लेख मिलता है वह कौन सा, ऐत्रेय ब्राह्मण, क्लियर हो गया। झारखंड शब्द का उल्लेख पूछेगा तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपाषाण युग में। मजा आ रहा होगा, तो सेशन को एक बार क्या करना है, आपको जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे। मेरा गला था बैठ गया है, ठीक है ना, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। तो आपसे क्या आग्रह है कि एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करना है कल के वीडियो के लिए, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिस तरह कंटिन्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी है, वीडियो एक दिन भी अब्सेंट नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूर्व पाषाण काल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अच्छा एक चीज भी बताना है कि अगर मेरा कंटेंट सही जा रहा है तो भी कंटेंट कमेंट करके बताएंगे कि कंटेंट हम कैसे दे रहे हैं और इंप्रूव करना है। आज का प्रश्न जो कह सकते हैं अच्छे स्टैंडर्ड का लाए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पूछा बुकानन, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार है बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है बनारस, तीसरा है सासाराम। पहला गया, बनारस, सासाराम और मिर्जापुर। बताएंगे आंसर क्या होगा। इतिहासकार पूछा गया है किसके अनुसार, तो बुकानन, मेरे अनुसार नहीं, एक इतिहासकार है बुकानन के अनुसार बताना है कि वीरभूम तक का जो समस्त पठारी क्षेत्र होगा वह क्या हो जाएगा आंसर, बनारस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बनारस आपका राइट आंसर है। ध्यान देना है, बनारस पूछेगा कि इस किस नदी किनारे शहर बसा हुआ है, तो गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। सासाराम पड़ता बिहार में, मिर्जापुर पड़ता उत्तर प्रदेश में, गया पड़ता बिहार में। अरे वही गया जहां पे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति जो गौतम बुद्ध को हुआ था वह किस पेड़ के नीचे, तो याद रखेंगे पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है। किस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसीलिए वह जगह कहलाया बोध गया। आइए
आगे प्रश्न देखते हैं। एक बार बिना ज्यादा बोले आप लोग शेयर कर देंगे। साउंड मेरा काफी क्या हो चुका, बैठ चुका है, ठीक है ना। आइए इतना आप लोग आज करेंगे, हमको बोलना नहीं पड़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। पहला ऑप्शन कहता है कर्ण खंड, दूसरा अर्जुन खंड, तीसरा भीम खंड और चौथा शिलाखंड। तो क्या आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आपको आंसर हम बता देते हैं। आंसर हो जाएगा कर्णखंड। आंसर क्या हो जाएगा, कर्णखंड, जहां पे अंगराज कर्ण के दिग्विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कि सिंधु घाटी में कांस्यकालीन, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह का प्रमाण मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बिरजू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। आज आप लोगों को लग रहा है होगा जरूर, किस तरह चिल्ला नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वजह बता दी आपको, इसीलिए नहीं तो अभी तो बहुत चिल्लाते हम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी में सारा आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी में जो कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हुआ वह बताया गया था प्रमाण के बारे में। तो ये तीनों प्रमाण ध्यान देना है, ठीक है। बरजू में क्या, स्लेटी पत्थर, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट मिला था, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकू का मिलना, ऐसा प्रमाण मिला। और इसी से हमको पता चला सिंधु घाटी के बारे में। अच्छा, सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, हम क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। सिंधु घाटी, ठीक है ना। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में धमाकेदार तरीका से। हम जिस तरह कंटेंट दे रहे हैं, सतत कंटेंट आपको मिलता रहेगा मेरे तरफ से, मेरा मेहनत जारी है, आप अपना ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी से अगर बात करते हैं तो 3 व्यक्ति का नाम आपको जानना है। वह 3 व्यक्ति कौन कौन सा है। एक आपको जानना है मेसन होता है, चार्ल्स मेसन जिसको कहते हैं, चार्ल्स मेसन। एक आपको ध्यान देना है कनिंघम, ठीक है ना। एक चार्ल्स मेसन हो जाएगा, एक कनिंघम हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो मेसन जो था, सबसे पहले याद रखेंगे 1826 ईस्वी में मेसन ने क्या किया, इसको पता लगाया। क्या किया इसने, तो सबसे पहले पता लगाया सिंधु घाटी के बारे में, इसने पता लगाया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। कनिंघम ने क्या किया, इसी के निर्देशक में कह सकते हैं, क्या हुआ, खुदाई का स्टार्ट हुआ कार्यक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई का प्रक्रिया स्टार्ट होता इसके समय में। और एक था दोस्त जॉन मार्शल, एक कौन था, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के समय में क्या हुआ, तो जॉन मार्शल के समय में यह क्या था, इसी के निर्देशक में, तो यहां पे लिख सकते हैं निर्देशक थे ये, ठीक है ना, निर्देशक। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे बात हम क्या किसी से करने वाले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करते हैं जीवन काल, इसका जो प्राप्त किया गया वह कितना है, 2350 से 1700 बीसी, 1750 बीसी माना जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा विवादित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 3 व्यक्ति के नाम आपको जानना है, एक तो मेसन, एक कनिंघम और एक जॉन मार्शल। अब प्रश्न क्या पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया, तो पता लगाया मेसन, ठीक है। इनका जो खुदाई करवाया वो करवाया कनिंघम। और पूछेगा निर्देशक कौन था, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल। कौन था, जॉन मार्शल। मजा आ रहा होगा। चलिए अब इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। इस ग्रंथ में एक बार शेयर कर देंगे आप लोग वीडियो जल्दी से, क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे, पता होगा, ठीक है ना। आपको बता दिए कारण, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पूछा गया है कि पुंडू, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है। वायु पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद और ऐत्रेय ब्राह्मण। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग।
चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। अब थोड़ा सा और देख लेंगे हम लोग, क्या देखना है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखेंगे कि विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं महाभारत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में बार बार एग्जाम में आता है कि किसमें क्या कहा गया, किसमें क्या कहा गया। अब अगर बात करते हैं कि वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में जो कहा गया, ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है, झारखंड को जल्दी से बताएंगे। तो वायु पुराण में जो कहा गया है मुरंड, वायु पुराण में क्या कहा गया है, मुरंड कहा गया है। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, मुंड, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोनों का दोनों आपको पता चल गया। एक महाभारत है, महाभारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पुस्तक एग्जाम में है। तो यहाँ पे कहता है इसको पुंडरीक, क्या कहते हैं, पुंडरीक। ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों का तीनों आपको क्या करना है, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सर वायु पुराण में कहते हैं मुरंड, अच्छा किसको कहते हैं, तो सबका सब ये लिखना है, झारखंड को कहते हैं। ठीक है ना, झारखंड। मजा आ रहा होगा सेशन को। ठीक है ना। अच्छा, आपको राइटिंग भी समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु में मुंड और महाभारत में पुंडरीक कहते हैं झारखंड को। आपका जो प्रश्न यहाँ पूछा गया था वो ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया आंसर। आगे बात करते हैं, अगर ऑप्शन में यहाँ देखते हैं ऋग्वेद जो है वह सबसे क्या है, प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है। अथर्ववेद अगर बात करते हैं तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में किस चीज को मिलता है प्रमाण, तो याद रखेंगे जादू टोना, जादू टोना, ये सब मिलता है किसमें, अथर्ववेद में। ध्यान देना है। अच्छा, तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद तो क्लियर हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण क्लियर हो गया, अथर्ववेद भी पता चल गया, वायु पुराण में झारखंड कहते हैं मुरंड। ठीक है। चलिए, सेशन आपको क्लियर, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था, और यह ताम्र अभिलेख बोलता किस शताब्दी में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे। चलिए, हम बता रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा ताम पात्र के बारे में हम बता दे रहे हैं ताकि और भी आपको मजा आ जाएगा सेशन में। ठीक है। जो ताम्र पात्र है, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, यह किसका केंद्र है, तो तांबा का केंद्र बिंदु माना जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। याद रखेंगे तांबा का केंद्र बिंदु, तांबा का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर बात करते हैं यह एरिया कहाँ पे पड़ता है, तो सिंहभूम। किस एरिया पड़ता है, सिंहभूम। इसका अगर प्रयोग बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा जनजाति ने किया था, तो यसूर, ठीक है ना, बिरहोर, असुर, बिरहोर, ये सब जनजाति ने इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ताम्रपात का जो केंद्र बिंदु है वह सिंहभूम वाला जिला। जनजाति का बात करते हैं असुर और बिरहोर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखना आपको, क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि जो असुर जनजाति है यह झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड का। ये भी मजा आ रहा होगा। चलिए, अच्छा ये प्रश्न क्लियर हो गया, असुर जनजाति झारखंड का प्राचीनतम जनजाति है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे, दामोदर है, कोयल है, संजय है या शंख, सभी लोग बताएंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, किस नदी में हीरे का बात है, तो शंख नदी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहां से बात आता है कि अब्रक, अगर हम देखते हैं कि अब्रक की प्राप्ति कहाँ होता है, झारखंड से। ठीक है ना। बॉक्साइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है ना। बॉक्साइट का याद रखेंगे तो वह हो जाएगा पलामू। कहाँ से हो जाएगा, पलामू। ठीक है ना। सोना का बात करते हैं तो वो भी याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं हम लोग और किसके बारे में अगर बात करते हैं,
अभ्रक के बारे में जानते हैं, झुमरी तलैया कोडरमा पड़ जाएगा, ठीक है ना, झुमरी जो तलैया जगह है और यह कहाँ पे है झुमरी तलैया, तो कोडरमा में, ठीक है ना। चलिए तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ फैक्ट और देख लीजिए। जो दामोदर नदी है यह झारखंड का क्या कह सकते हैं, सबसे, यह शोक नदी भी है एक तरह से, ये कह सकते हैं सबसे लंबी नदी भी है, ये भी क्लियर हो गया। सबसे बड़ी नदी भी है दामोदर नदी, ठीक है ना, मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। अकबर ने कोकरह पर कब कब्जा किया? अरे बहुत प्रश्न आसान है, कितने बार बताएं। अकबर ने जो कोकरह पर आक्रमण किया वह कब्जा किया तो 1585 ईस्वी। अच्छा, अकबर का बात करते हैं टाइम पीरियड, तो कब से कब तक था, 1556 से 1605 पूरा का पूरा इसका था टाइम पीरियड, ध्यान देना है। अकबर को कहते हैं हिंदी का साहित्य युग कहते हैं, हिंदी का साहित्य युग किसको कहते हैं, अकबर को ही कहते हैं हिंदी का साहित्य युग। ये भी मजा आ रहा हो सेशन को, ठीक है ना। अकबर के बारे में क्लियर हो गया। अकबर कहते हैं हिंदी का साहित्य युग कहते हैं, 1556 1605 टाइम पीरियड था इसका, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। अकबर का अगर बात करते हैं हम लोग कि जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में कहां पे जन्म हुआ था, तो याद रखना राजस्थान के एक भवन था वीरसाल। कौन सा भवन, वीरसाल भवन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये रहा अकबर के बारे में, बहुत सारे अकबर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको, मेडिवल हिस्ट्री भी एक एक करके आपको सब पार्ट करके हम बता देंगे। मगध राज्य की सीमा झारखंड में किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सुबह का मॉक टेस्ट में हम बताए हैं स्वर्णरेखा नदी की उद्गम कहां है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट आएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13, शिलालेख संख्या पूछा गया 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है 8वीं। किस नाम से मिलता है, 8वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको आप लोग वीवीआई नोट कर लेंगे, ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न है। पूछा चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख जो संख्या 13 है उसमें झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है वह किस नाम से विख्यात है, तो 8वीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में कौन सा युग पूछा है, सुमित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब रहेगा प्रश्न में और सत्य है, जब रहेगा प्रश्न में नहीं है, तो आपको सावधान होना है और प्रश्न को पढ़ना है, तब आंसर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो चाईबासा था इंडो सिथिरियन सिक्के, बिल्कुल सही है। जो सिंहभूम वाला है यहां से रोमन सम्राट का सिक्का मिला, ये भी सही है। रांची है कुषाण कालीन सिक्का मिला, बिल्कुल सही है। और हजारीबाग जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ये यूनानी सम्राट के सिक्के नहीं है, आपका यही क्या होगा, प्रश्न असत्य है। यहाँ पूछा था कौन सुमिलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था 1797 में। कई बार पूछा, आप बताएं मुंडा झारखंड का केवा जनजाति, आप लोग बताएंगे। पहला जनजाति वहां का झारखंड का हो जाएगा संथाल, ठीक है ना, संथाल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उरांव, ठीक है। तीसरा हो जाएगा मुंडा, और चौथा हो जाएगा आपका हो। तो देख लीजिए जनजाति हो गया क्रम से, झारखंड में पहला संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है सबसे बड़ी जनजाति संथाल, और ये निवास कहाँ करता है, तो रांची में, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि प्राचीनतम जनजाति, अगर आपसे पूछेगा प्राचीनतम जनजाति पूछे तो याद रखना असुर, अभी हम बताए भी थे, ठीक है। ये दो प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति का क्रम भी पूछ देगा आपको एग्जाम में कभी। नेक्स्ट आइए,
सुतिया पाहन द्वारा स्थापित जो सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, लोहागढ़, पालुनगढ़ है, बिल्कुल सही है। हजारीबाग भी है, मानगढ़ बिल्कुल है, सिंहगढ़ हाँ है, सूरजगढ़ ठीक है, और कैसरगढ़ ये भी है। अच्छा, अब जब तीनों ऑप्शन आपको बता दिए है तो एक जो लास्ट ऑप्शन में है धनगढ़ यानी धनबाद और देवगढ़, ये दोनों का दोनों नहीं है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो धनबाद और क्या हो जाएगा? देवगढ़। नेक्स्ट आइए, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवांगुत में कुछ ने छोटा नागपुर। प्रश्न बड़ा है, सॉलिड प्रश्न है, आप पढ़ेंगे आंसर देंगे। एक बार सबसे पहले वीडियो को सब शेयर कर देंगे, ठीक है। हम बार बार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप परेशानी समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें क्या है, गला इस पर बैठ गया है, तो आपको ये चीज खुद होना चाहिए कि सर मांगते बार बार क्या है, तो लाइक और क्या शेयर करना है, तो कर दीजिए आप लोग। हम तो इधर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इधर भी ध्यान देंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है कि मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवांगतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में स्थापना किया। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पलामू, सरगुजा 1, छोटा नागपुर 2, रायगढ़ के राजपूत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ के राजपूत राज्य। रायगढ़ के राजपूत राज्य आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, झारखंड के नाग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फिर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, जब क्वेश्चन में रहे असत्य, जब क्वेश्चन में रहे नहीं, तो आपको सावधान होना है, तब आंसर देना है। तो पूछा असत्य है, तो नाग वंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, यार यही तो असत्य है। नहीं, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया ले आया? देखिए, नागवंश का शासक था, ठीक है, जिसने क्या किया? सुतियांबे से राजधानी को बदल दिया और कहां ले आया? चुटिया। अब देखिए, जब चुटिया ले आया तो यहां पूछा है उदय राय कौन शासक था जिसने सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले आया? अच्छा, पता नहीं चल रहा होगा। अरे चुटिया कहां पे है? तो रांची में है, जो झारखंड की राजधानी भी है। उदय राय, मोहन राय, रघुनाथ राय, प्रताप राय। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? रामगढ़ राज्य की स्थापना पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना। रामगढ़ राज्य है, रामगढ़ जिला नहीं है। अगर झारखंड में आप बात करते हैं कि सर रामगढ़ जो जिला है इसका गठन कब किया गया, तो याद रखेंगे 2007 को। 2007 को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो 2007 को याद रखेंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना का बात किया था 1368, और रामगढ़ का एक जिला है और ये जो झारखंड में पड़ता है, और इसका जो गठन किया गया ये किया गया 2007 में। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हम सब बता दिए झारखंड के परिचय वाले क्लास में। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अच्छा देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है सर, यहाँ पे होगा सिमडेगा। आपका क्या होगा? सिमडेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सिमडेगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा पूछेगा अगर मैक्सिमम जो घनत्व है वह कौन सा जिला का है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा धनबाद। वो हो जाएगा धनबाद। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गया। मैक्सिमम हो जाएगा धनबाद, मिनिमम हो जाएगा सिमडेगा, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, रोहतासगढ़ पर शेर खां कब अधिकार किया था? तो यह किया था 1538 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि रोहतासगढ़ पर शेर खां ने अधिकार कर लिया था 1538 में। नेक्स्ट आइए, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर चला गया? किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की गया? आपको पता होना चाहिए, हीरा डायमंड जो कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। हीरा की वजह से क्या हो गया? तो हीरा की वजह से मुगलों का ध्यान
कोकरा हमें चला गया, हीरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायमंड कहते हैं हीरा में जो चमक आता है वह किस वजह से, साइंस पढ़ेंगे आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा में क्या है, चमक आता है। ठीक है ना, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। नेक्स्ट आइए, अकबर के शासन काल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? तो देखेंगे कोकरटक का नाग वंश क्लियर है, पलामू का चिरवंश ये भी था, सिंहभूम का सिंह वंश ये भी सही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब अकबर के शासन काल में झारखंड का प्रमुख अगर देखा जाए तो सारे का सारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही था। नेक्स्ट आइए, 1585 ईस्वी में पूछा गया है कि कोकरा पर कब्जा के दौरान वहां का शासक कौन था? तो जिस समय अकबर ने, अच्छा यहाँ पे जो करता है इसका कब्जा वह कौन करता है, अकबर। अब अकबर ने कब करता है तो ध्यान देना है 1585 में। जब 1585 में अकबर ने किया उस समय यहाँ का जो था वह कौन था, आपको पता होगा, मधुकरण सिंह। ठीक है ना, उस समय का कौन था, मधुकरण सिंह, सॉरी मधुकरण शाह है। ठीक है, सिंह नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो शाह, तो मधुकरण शाह। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर। मधुकरण शाह कब किया था कब्जा, तो 1585 में। उसमें कौन था, मधुकरण शाह, पता हो गया। अकबर का टाइम पीरियड अगर बात करते हैं तो कब से कब तक, 1556 से 1605 तक है। नेक्स्ट आइए, अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो मुगलों के संपर्क में आया, मुगलों के संपर्क में आया? ठीक है ना, ध्यान देना है, अकबर के शासन काल में पूछा गया है तो वह कौन हो जाएगा, कोकरा बिल्कुल सही है, सिंहभूम ये भी सही है, मानभूम भी सही है। जब तीनों सभी है तो आंसर क्या बन जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। एक बार सभी लोग क्या करना है, शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ अंदाज में, जिससे कि मेरा क्या हो, हम जो बता रहे हैं और लगे कि प्रश्न कल का जो मेरा होना चाहिए, कल संडे है, सब लोग कमेंट करके बताएं कल के लिए कौन सा वीडियो बनाया जाए। आप जो बोलेंगे वो उसी पर बनेगा, ध्यान देंगे, अदरवाइज क्या होगा, कल छुट्टी नहीं। तो आप लोग क्या काम है, जल्दी से कमेंट करके लिख दें कि सर इसी पर वीडियो बनाइए, तो हम आपको कल वीडियो उस पर जरूर देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आपका एग्जाम नजदीक है, तैयारी जीके का करवाने का मेरे ऊपर है। 40 नंबर जीएस जो प्रश्न आएगा वो मैं करा दूंगा आपको। वर्ष पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की, ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका पूछा गया कितनी जनसंख्या है। तो वह वर्तमान में नहीं हम बात कर रहे हैं, 2001 की जनगणना ले लिया इसमें, तो 2440,025। ठीक है, 2440,025 हो जाएगा आंसर, ये आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट प्रश्न आएंगे कि झारखंड में किस जिले का पूछा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है 1167। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। हम पहले बताए भी थे, ध्यान देना है। रांची जो है सर्वाधिक क्या हो जाएगा, शिक्षा, यानी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, ज्यादा है रांची में ही, याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकारो जो स्टील सिटी है, इसकी गठन कब किया गया, तो 1964 में। 1964 में, कहने का मतलब क्या कि थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया। धनबाद को क्या कहते हैं, धनबाद को कहते हैं खनन वाला जिला। ठीक है, जो कोयला होता है वह सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वह धनबाद में ही रहता है, होता है, याद रखेंगे। एक जगह पड़ता है झरिया, झरिया में। ठीक है ना, ये रहा पूरा पूरा जो मेरा सॉल्यूशन था। मॉक टेस्ट 18 क्वेश्चन आपका करवा दिए 25 हम। अब कल का जो प्लानिंग हम लोगों का है हमारा और आपके बीच,
प्लानिंग ये होना चाहिए कि सर कल एक जबरदस्त अंदाज में आइए, पूरा हम आएंगे जोश जुनून के साथ, ठीक है ना, और आपके सामने जबरदस्त प्रश्न का हम डिस्कशन करेंगे। आप ये भी लिख देंगे लाइव चाहिए तो भी कमेंट करके मेंशन कर देंगे कि सर लाइव आइए, तो आप और हम दोनों मिलके उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और टॉपिक लिखना अनिवार्य है कि कल किस पर वीडियो बनाया जाए। ओके।